श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 11वां अध्याय चंद्रभाल शिवलिंग की महिमा वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब उत्तर दिशा में शिव जी के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सबके पाप नाशक महात्म्य का आप वर्णन कीजिए। हे महाभाग, आप धन्य हैं जो शिव जी में आपकी बुद्धि इतनी तत्पर है। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आपने महावल्लिंग की सुंदर कथा सुनी। अब उत्तर दिशा के शिवलिंग के महात्म्य को सुनिए। गोकर्ण तीर्थ में जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ चंद्रभाल नामक श्रेष्ठ शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, जिसे अपनी सुंदर भक्ति द्वारा रावण ने स्थापित किया था और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। मुनीश्वरों, संसार के कल्याणार्थ चंद्रभाल शिव जी वहाँ सर्वदा विद्यमान रहते हैं। जो गोकर्ण में स्नान करके इन चंद्रभाल शिव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये चंद्रभालु शिव जी बड़े ही दयालु और अद्भुत महिमा वाले हैं। इनकी महिमा तो बड़ी विशाल है, जो मेरे वर्णन को सामर्थ्य से बाहर है, तथापि इसकी अपनी अल्प बुद्धि से इतना कहा है। फिर मिश्रर्षि तीर्थ पर दादी नामक शिवलिंग है, जिसे दधीचि मुनि ने बड़े प्रेम से स्थापित किया है। वहां जाकर सविधि स्नान करके दादीकेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ दधीचि ऋषि की मूर्ति पूजने ही योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। यूँ तो नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा सुखदायक ऐसे अनेकों ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन तथा पूजन से इस लोक तथा परलोक से भुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। हत्या अपहरण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित हैं और देवप्रयाग में ललितेश्वर और नेपाल नामक प्रसिद्ध पुरी में सर्वकामदायक पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है, जो अपने शिरोभाग से वहाँ स्थित है, जिसकी कथा केदारेश्वर के इतिहास में कहूँगा। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन तथा पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने चारों दिशाओं के उत्तम लिंगों का वर्णन आपसे किया। अब और क्या कहना चाहते हैं वह कहिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय लिंग रूप का वर्णन। लिंग रूप का कारण एवं हाटकेश महादेव की उत्पत्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी के प्रताप से सब कुछ जानते हैं। इस कारण हम आपसे पूछते हैं कि संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग पूजनीय है, और इसमें वही कारण है या और कुछ है। हे सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शिव जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हैं, अतः इसका क्या कारण है। जैसा आपने सुना हो वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना है वैसे ही आज आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याणार्थ नील लोहित शिवजी अपना विकट रूप धारण कर जा पहुँचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था, जो विभूति भूषण से शोभायमान कामियों की सी चेष्टा करते हुए हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो इसी समय वहाँ के वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, जो पहले ही से परम शिव भक्त समिधा लेने वन को गए थे। वहाँ शिव जी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें दुख हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो गए। शिव जी की माया ने उन्हें दुखित बना दिया। वे परस्पर कहने लगी कि यह कौन है। तब इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर भी वे दिगंबर अवधूत कुछ न बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो। तुम्हारे हाथ से यह लिंग भूमि गिर पड़े। फिर तो ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा हो गया। अग्नि के समान जलने लगा तथा जहाँ जहाँ वह जाता था जलता था। वह आकाश पाताल स्वर्गलोक में प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर न हुआ।
उससे संपूर्ण लोग व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। कोई भी देवता कल्याण को न प्राप्त हुआ। जिस देवता ने शिव जी को नहीं जाना वे सभी दुखी हुए। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, नमस्कार कर स्तुति किया और अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिव जी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग तो सब कुछ के जानकार हैं, फिर ऐसा निंदित कार्य क्यों करते हैं? यदि बिना जानने वाले करे तो एक बात है, शिव के से विरोध कर कौन सुख पा सकता है? वे साक्षात शिव जी हैं। मैं आप लोगों से यथार्थ कहता हूँ, जब तक तीनों लोकों में वह शुभलिंग कहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें लोग स्वस्थ हों। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए आप लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। इसकी यह विधि है कि एक घट की स्थापना कर उसमें 8 दल कर दुर्वा के अंकुरों से उसमें तीर्थों का जल भरो। पश्चात वेद मंत्र से उस कलश का सिंचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण कर उनकी पूजा करो। फिर शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराओ। उन मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप गिरजा तथा बाण को स्थापित कर उनका मार्जन करो। फिर सुगंध तथा चंदन से पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि ले परमेश्वर शिव की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करो। अपने प्रणाम तथा स्थितियों से बाजों और गानों से धूम कर जय का उच्चारण करते हुए मंगलाचार करो और कहो कि हे देवेश, संसार को प्रसन्न करने वाले आप प्रसन्न होइए। आप ही संसार को प्रसन्न करने वाले अविनाशी तथा संहर्ता भी हैं। हे महेश्वर, आप ही संसार के आदि और अंतर्यामी हैं, अतः शांत हो जाइए, संसार का पालन कीजिए। इस विधि के करने से निश्चय ही सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे और लोकों में स्वस्थता प्राप्त होगी। ऐसा सुनकर वे सभी देवता ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सब लोगों के सुख की इच्छा से इस शिव जी की शरण में गए। तब उन्हें अपनी शरण में आया देख अब उनकी भक्ति से पूजित और सत्कार पाए हुए शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा और बिना पार्वती के कोई मेरे इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी की प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवताओं सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती सहित शिव को प्रसन्न करो। उपरोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और पार्वती मंत्रों के अनुसार सारी विधि कर शिव जी को प्रसन्न किया। जगत माता पार्वती भी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। तब योनि रूप पार्वती में उस लिंग के स्थापित होने पर बड़ा आनंद हुआ। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हाटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय बटुक उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजों, जैसे तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग लिंग रूप शिवजी पूजनीय है, वह मैंने तुमसे प्रेम सहित कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अंधकेश्वर नामक शिवलिंग की तथा अन्य शिवलिंगों की महिमा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, जब समुद्र में रहने वाले अंधकासुर ने तीनों लोकों को वश में कर देवताओं को कष्ट देना आरंभ किया तो सब देवता दुख से व्याकुल हो शिव जी की शरण में गए। बड़ी स्तुति की। शिवजी ने देवताओं से अंधकासुर को मारने का वचन दिया और कहा कि तुम अपनी सेना लेकर चलो, मैं अपने गणों सहित आता हूँ। देवता ऋषियों को साथ ले अंधक के गर्त पर आए। अंधक अपने गर्त से निकलकर उनसे युद्ध करने लगा। दारुण युद्ध हुआ, परंतु शिवजी की कृपा से देवता बलवान हो गए, जिससे उन्होंने अंधक को मार भगाया। अंधक भाग कर अपने गर्त पर आया। वहाँ शिवजी पहले से ही सतर्क स्थित थे। वह ज्यों ही वहाँ गया त्यों ही उन्होंने त्रिशूल से उठाकर को उसका छेदन कर दिया। वह शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। दैत्य ने सत्य भाव धारण कर शिवजी की स्तुति कर उनकी वहीं स्थिरता मांगी। शिवजी ने उसे उठा उसी गर्त में छोड़ दिया और स्वयं लोकोपकार के लिए वहाँ स्थित हो गए। जो 6 महीने तक इस अंधकेश नामक ज्योतिर्लिंग को पूजता है, निसंदेह उसका मनोरथ पूर्ण होता है। यदि वह ब्राह्मण हो तो वृत्ति सहित पुजारी कहलाता है।
पूजा करते हुए वह देवलोक को जाता है तो उसे पूजा का अधिकार नहीं होता। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे महाव्रत, देवचक्र किसे कहते हैं और उसका क्या अर्थ है? लोक कल्याण की दृष्टि से इस तत्व को मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, दधीची नामक एक बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण था जिसके एक पुत्र और पुत्रवधू भी थी, परंतु पुत्रवधू दुष्ट कुल की थी। उसका नाम दुकुला था। उसका पति सर्वदा उसी के बस में रहता। उसके ही कई पुत्र थे किंतु वे सभी शिव भक्त थे। एक समय जब जाति के संयोग से दधीची को दूसरे ग्राम में जाकर रहना पड़ा तो उस गांव वालों ने भी उन्हें वहां न रहने दिया। विशेषकर उस पुत्र और पुत्रवधू को अन्यत्र जाने पर बाध्य किया। वे दोनों दूसरे ग्राम को चले गए। दधीची के उस पुत्र का नाम सुदर्शन था और वह सदैव शिव जी की पूजा किया करता था। एक समय जब शिवरात्रि का दिन आया तो सबने शिव जी का व्रत किया और सुदर्शन शिव जी की पूजा कर घर आया। घर में आकर शिवरात्रि में उसने अपनी स्त्री के साथ संभोग किया और प्रातः बिना स्नान किए ही जाकर शिव जी की पूजा कर दी। इससे शिव जी से ने असंतुष्ट होकर उसे जड़ हो जाने का श्राप दिया और कहा कि अब तू मेरे स्पर्श का अधिकारी नहीं है। इससे दूर से दर्शन दिया तो शिव किया कर। जब दधीची पुत्र सुदर्शन को शिव जी ने ऐसा शाप दिया तो शिव जी की माया से मोहित वह शीघ्र ही जड़ हो गया। इतने में शैव श्रेष्ठ दधीची ग्रामांतर से वहां आ गए और पुत्र की प्रति शिव का शाप सुनकर दुख से रोने लगे और पुत्र को बार बार कुपुत्र आदि कहकर ताड़न करने लगे कि तूने मेरे उत्तम कुल को नष्ट कर दिया। पुत्र और पुत्रवधू की नष्टता पर उन्हें महान क्लेश हुआ। वे उनके सुख के लिए भक्तिपूर्वक पार्वती जी की पूजा करने लगे। सुदर्शन ने भी चंडी पूजन के विधान सहित महान भक्ति से शुभ छत्तों द्वारा भगवती गिरजा की पूजा की। पिता और पुत्र दोनों ने भक्ति वत्सल देवी पार्वती को प्रसन्न किया। तब उनकी सेवा के प्रभाव से प्रसन्न हो चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया। देवी गिरजा ने सुदर्शन के लिए शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो देवी पार्वती ने नमस्कार कर सुदर्शन को उनकी गोद में डाल दिया। फिर भगवती गिरजा ने उस पुत्र को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त उसे 3 तार का यज्ञोपवीत धारण करा दिया और गायत्री मंत्र दिया। बालक ने शिव सहित ओम नमः शिवाय मंत्र से 16 बार संकल्प तथा पूजन किया। प्रसन्न हुई चंडिका ने अनेक नाम और मंत्रों का पाठ कराया। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर उसे अपना अधिकारी बनाया और कहा कि तुम गोल तिलक लगाया करो और तथा मुझ पर जो कुछ चढ़ाए हो उसे ग्रहण करो। अब तुम हमारी शिव संध्या किया करो और यही शिव गायत्री जपा करो। पहले मेरी सेवा फिर अपनी कार्य। इस प्रकार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हें क्षमा किया। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके चारों पुत्रों को बटुक रूप से चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट रख उसके पुत्रों को अनेक वरदान दिया। इस प्रकार शिव ने जगत के हित के लिए उन बटुकों की स्थापना की और कह दिया कि जो तुम्हें पूजेगा वह मेरी पूजा के समान होगा। फिर तो शिव जी की कृपा से उनका बड़ा विस्तार हुआ। जब तक वटुक की पूजा न हो जाए तब तक शिव जी की पूजा रहती है। अतः उनको पूज कर ही शिव जी की पूजा करें। सुबह शुभ किसी भी कार्य में बटुक का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्राजापत्य और भोज्य में बटुक ही विशेष है। इसी शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों को ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी और भी उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। यद्यपि शिवलिंग के महात्म्य को कोई 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, तथापि जैसा मैंने अपने सदगुरु से सुना है आपसे कहता हूँ। हे मुने, उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए अब पहले उन्हीं का महात्म्य सुनिए। हे मुनीश्वरों, जब महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान किया तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर वैसा ही शोभित हुआ जैसे स्वर्ण से मणि और मणि से
सुवर्ण की शोभा होती है। पश्चात उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई उतनी अन्य नहीं। अब तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गई और जाकर जो दुख हुआ पिता से कह सुनाया। उसे सुन दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलानिधे, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपनी आश्रितों में न्यूनाधिक व्यवहार करते हो, फिर भी अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे ऐसा न करना क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी होगे। इस प्रकार अपने जामात्री को समझाकर दक्ष जी लौट आए, परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और बलवान भावी के बस रोहिणी में आसक्त रहकर अन्य किसी का भी आदर न किया। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित भाव से चंद्रमा को नीतिमय उपदेश देने के लिए प्रार्थना करने आए, परंतु उसका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे क्षयी होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। इंद्रादिक देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए। सारा वृतांत कहा। ब्रह्मा जी विस्मित हो फिर शिव जी की माया की प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा ने और भी कई प्रकार के ऐसे अपराध किए थे। अब चंद्रमा यदि देवताओं को साथ ले प्रभा देश में जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिव जी की आराधना करे तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य उपाय नहीं है। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर वहाँ से लौट कर उस स्थान पर आए जहाँ चंद्रमा को दक्ष ने चंद्रमा और दक्ष थे। तब देवता दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवार्चन करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का वहन कर पार्थिव विधानों मृत्युंजय विधान से शिव जी की पूजा आरंभ की। इस प्रकार वहाँ चंद्रमा को शिवार्चन में लगा। देवता और ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा ने वहाँ रहकर निरंतर 6 मास तक जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शिव जी की पूजा की, मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तब मृत्युंजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को निश्चल समझ भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास जाकर बोले, हे ससीन, तेरा कल्याण हो। तुमने अपने मन में जो इच्छा की हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको वही उत्तम वर दूँ। चंद्रमा ने अपनी मनोभिलाषित क्षय नाशक वर मांगा। शिव जी ने ओमस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। यह सुन देवता और ऋषि प्रसन्न हो शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर शिव जी से आदर पूर्वक बोले, हे देव महादेव, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामीन, हे शंभो, अब आप पार्वती सहित यहाँ ही स्थित रहें। सूत जी कहते हैं, सुनकर चंद्रमा के सद्भक्ति से शिव जी की स्तुति की। फिर तो ये निराकार प्रभु तत्क्षण वहाँ साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहाँ विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। उनकी पूजा करता है उसके क्षय और कुष्ठ आदि रोग शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उनके ही नाम से वहाँ एक कुंड की स्थापना की, जिसे शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। वह पापनाशक चंद्र कुंड पृथ्वी पर अब तक प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। यदि कोई निरंतर 6 मास तक इस कुंड में स्नान करता है तो उससे क्षय आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो मनोविलासित फल प्राप्त करने में स्वर्ग जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तब उसके इस फल को देखकर सब देवता और ऋषि सानंद शिव जी को नमस्कार कर क्षय रहित चंद्रमा को साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगा। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति वर्णन की। जो मनुष्य इनकी उत्पत्ति को सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय द्वितीय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वर्णन। सूत जी बोले, अब इसके आगे मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति सुनिए, जिसे सुनकर भक्तिमान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती पुत्र कुमार जिनकी कथा पहले कह चुका हूँ पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर कैलाश पर आए और नारद जी ने गणेश जी के विवाह आदि का सब वृत्तांत कहा, उनको अपनी बुद्धि से भ्रमित कर दिया, तो उसे सुनकर स्वामी कार्तिकेय माता पिता के मना करने पर भी न माने और उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिससे उनकी माता को बड़ा दुख हुआ।
तब शिव जी ने अनेक प्रकार से पार्वती को समझाया और कहा कि तुम दुख न करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य आएगा। परंतु पार्वती जी उनके कहने पर भी न मानी और अत्यंत दुखित हुई। तब शिव जी ने देवर्षियों को बुलाकर कुमार के पास भेजा। उन्होंने जाकर कुमार की बड़ी प्रार्थना की और घर लौटने को कहा, परंतु कुमार ने नहीं माना। वे सब लौटकर शिव जी के पास आए, सब समाचार कह अपने लोक को चले गए। तब कुमार के न आने पर देवी पार्वती पुत्र विरह से व्याकुल हो गईं और शिव जी भी बड़े दुखित हुए। पश्चात दिन के समान लोकाचार करते हुए वे दोनों शिव और पार्वती स्नेह सहित वहाँ गए जहाँ कुमार स्थित थे। उधर जब कुमार ने यह सुना कि माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो वे कौरव पर्वत को भी छोड़कर उससे भी 3 योजन दूर चले गए। उस स्थान में अपने पुत्र के न मिलने तथा पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर उन्होंने वहाँ अपनी ज्योति स्थापित कर दी तथा वहाँ से अपने पुत्र को देखने के लिए अन्य पर्वत पर जाने लगे। परंतु अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहाँ निश्चय ही जाती हैं। उसी दिन से मल्लिकार्जुन में शिव जी का वह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ जो अपने दिव्य दर्शन से लोगों के पापों का नाश करता है। इनके दर्शन से मनुष्य के दुख दूर होते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है तथा धन धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य और मनोरथ की प्राप्ति होती है। इससे कुछ भी संदेह नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नामक का दूसरा ज्योतिर्लिंग तुमसे कहा, जो दर्शन से सुखदायक और सब लोगों का हितकारी है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।